हेलो एवरीवन, आई होप अब तक के किए गए हमारे एफर्ट्स और दी गई टिप्स आपके काम कहीं ना कहीं ज़रूर आ रही होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करा है और आपके एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो फिर आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। क्योंकि अब सिर्फ 10 डेज ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, तो पूरा सिलेबस रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 3 कलर्स के पेन लेने, रेड, ग्रीन एंड येलो, और आपको अपने सिलेबस में वो टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं वो रेड कलर से मार्क करने हैं, और जो टॉपिक्स मॉडरेट लेवल पे आते हैं, बहुत अच्छे से भी नहीं आते और बहुत टफ भी नहीं लगते हैं, वो आपको येलो कलर से मार्क करने हैं। उसके बाद जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं और जिनके रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, उन्हें आपको ग्रीन कलर से मार्क करना है। तो फर्स्ट 5 डेज में आउट ऑफ 10 डेज आपको सबसे पहले 3 दिन देने उन टॉपिक्स को जिन्हें आपने रेड कलर से मार्क करा है। उसके बाद 2 दिन देने आपको उन टॉपिक्स को जिन्हें आपने येलो कलर से मार्क करा है, और फिर 5th डे आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन्हें आपने ग्रीन कलर से मार्क करा है। और साथ ही साथ आपको PYQs भी देने हैं। 6 डेज तक आपको रोज PYQs सॉल्व करने हैं, और आपको खास ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आपको अपने सिलेबस में मार्क कर लेना है। 6th डे को आप MCQs और मॉक टेस्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि इन केस अगर आपने कोई भी डिफिकल्ट मॉक टेस्ट खोल लिया और वो आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि अरे आपको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर एग्जाम अब कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एग्जाम से 4 दिन पहले MCQ सॉल्व करने बंद कर देने हैं, और अब हमें टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा रिविजन होगा, हम उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको अपने दिमाग में टॉपिक्स रिकॉल करने हैं और उनके आंसर्स खुद से देने हैं। और इन 10 डेज में आपको अपने स्लीप शेड्यूल का खास ख्याल रखना है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे, और प्रॉपर डाइट लेनी है। ये नहीं कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप खाने पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप फिजिकली वीक हो जाएंगे, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, सैलेड खाना है, और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।